प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ संतों जी, आप सभी संत सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतों जी, दासी आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है लोगों की सफलता का राज। लोगों की सफलता का राज एक पिता और बेटे की साखी है। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण में, जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाती हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगी या नहीं। यही सोच सोच कर मैं उतना समय अपने पढ़ाई पर नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है, इसे पढ़ने में लगाया जाए। ऐसे सोच सोच कर या थोड़ी सी मेहनत करके आरामदायक परिस्थिति में आकर हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। संतों महापुरुषों जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और आज यही कारण हम आपको इस साखी में बताने जा रहे हैं संतों जी। तो चलिए संतों महापुरुषों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। महान शब्द का क्या मतलब है पापा? आप मुझे बताओ, समझाओ, महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं? पिता ने कहा, ठीक है बेटा। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने बेटे से कहा, चलो बेटा, 2 पौधे लेकर आते हैं। एक पौधे को हम घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे पौधे को हम घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? इसी बात पर संतों जी बेटा बोलता है, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है और वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे। उसे कोई जानवर भी खा सकता है। तो संतों जी, उसकी बात सुनकर पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा। अब बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला गया और जब वह वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। तो संतों जी, पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो वह बहुत बड़ा पेड़ वहां पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया और इतना सुरक्षित कैसे रहा वो पौधा, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे भी गुना छोटा था। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा, ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा। लेकिन अंदर वाला पौधा था, वो सुरक्षित होने की वजह से ही न उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली और इस कारण वो बड़ा नहीं हो पाया। बेटा, हमेशा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो। जीवन भर सुरक्षित रहने को सोचते हैं तो वो कभी महान नहीं पाते, वो कभी महान नहीं बन पाते बेटा। संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें जीवन की यही सीख मिलती है कि आप कोई काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई मेरी, कहाँ मेरी गलती हुई और अब मुझे आगे क्या सुधार करना है।
अगर हम बीच में ही हार मान लेंगे तो अंदर के पेड़ की तरह हम भी अपने जीवन में बड़े नहीं हो पाएंगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल होते हैं, उसके बाद ही वे महान बन पाते हैं। अगर हम फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े रहें, अपने अभ्यास करते रहें, तो हम हमेशा सफल होंगे और महान बनने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा। संतों जी, संतों महापुरुषों जी, अभी कुछ काम याद आ रहा है तो उसे पूरा करना है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस उस काम को अपने सफल तरीके से करते जाना है। संतों महापुरुषों जी, करते जाना है। ये साखी आपको कैसी लगे संतों महापुरुषों जी, कमेंट में दासी को ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संतों जी, आगे भी हम आपसे ऐसे ही नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।